जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी को सादर नमन। शकुन शास्त्र के अनुसार शकुन अपशकुन के शुभाशुभ प्रभाव। आज हम इस वीडियो में कई शकुनों और अपशकुनों के शुभाशुभ प्रभावों को लेकर चर्चा करेंगे, किंतु पहले जानकारी लेते हैं दिव्यादीप ज्योतिष कार्यालय की। वैदिक ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, अंक शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, लाल किताब, हस्त रेखा, जन्म कुंडली विश्लेषण और रत्नों के परामर्श के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9318682393। अन्य संपर्क सूत्र हैं 7018797214। दिव्यादीप ज्योतिष कार्यालय की जानकारी लेने के बाद अब चर्चा करते हैं कई प्रकार के शकुनों और अपशकुनों के अच्छे या प्रभावों की। घर में हर छोटी बड़ी वस्तु का अपना एक अलग से ही महत्व होता है। कभी कभी बेकार समझी जाने वाली वस्तु भी घर में अपनी उपयोगिता सिद्ध कर देती है। गृहस्थी में रोजाना काम आने वाली कई चीज़ों में भी शकुन या अपशकुन जुड़े होते हैं, जो कि जीवन में कई महत्वपूर्ण मोड़ लाते हैं। जहां शकुन शुभ फल देते हैं, वहीं अपशकुन इंसान को आने वाले संकटों से सावधान भी करते हैं। आज हम घर से जुड़ी हुई कुछ वस्तुओं के शकुनों के बारे में चर्चा करते हैं। दूध का शकुन। सुबह सवेरे दूध को देखना शुभ माना जाता है। दूध का उबलकर गिरना शुभ होता है। इससे घर में सुख शांति, संपत्ति, मान व वैभव में उन्नति होती है। लेकिन दूध का बिखर जाना अपशकुन होता है, जो किसी दुर्घटना का संकेत हो सकता है। दूध को जानबूझकर छलकाना अपशकुन माना गया है, जो घर में कलह का कारण बनता है। दर्पण का शकुन। हर घर में दर्पण का बहुत महत्व होता है। दर्पण से जुड़े हुए कई शकुन अपशकुन मनुष्य के जीवन में कहीं न कहीं उसे प्रभावित अवश्य करते हैं। दर्पण का हाथ से छूटकर टूट जाना एक अशुभ माना जाता है। 1 वर्ष तक के बच्चे को दर्पण दिखाना अशुभ होता है। यदि कोई नवविवाहिता अपनी शादी का जोड़ा पहनकर श्रृंगार सहित खुद को टूटे हुए दर्पण में देखती है, तो यह एक अपशकुन होता है। तात्पर्य यह है कि दर्पण का टूटना हर दृष्टिकोण से अशुभ होता है। यदि दर्पण टूट जाए तो इससे टूटे हुए टुकड़ों को इकट्ठा करके बहते हुए जल में डाल देने से संकट टल जाते हैं। धन का अपशकुन। आज के इस युग में धन को ही भगवान माना जाता है। जेब को खाली रखना अपशकुन मानते हैं। कहा जाता है कि धन को अपने वस्त्रों की हर जेब में रखना चाहिए, कभी भी अपना पर्स खाली नहीं रखना चाहिए। चाकू का अपशकुन। चाकू एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना किसी भी घर में काम नहीं चल सकता। इसकी ज़रूरत हर छोटे बड़े सभी तरह के कार्यों में पड़ती रहती है। इससे जुड़े हुए अनेक शकुन और अपशकुन होते हैं। डाइनिंग टेबल पर छुरी कांटे को क्रॉस करके रखना अशुभ होता है। इसके कारण घर के सदस्यों में परस्पर झगड़ा हो जाता है। मेज़ से चाकू का नीचे गिरना भी अशुभ होता है। नवजात शिशु के तकिए के नीचे चाकू रखना शुभ होता है तथा छोटे बच्चे के गले में छोटा सा चाकू धारण करवाकर रखना भी शुभ होता है। इससे बच्चों की बुरी आत्मा से रक्षा होती है व नींद में रोते हुए बच्चे भी चुप हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपको चाकू भेंट करे तो इसके बुरे से बचने के लिए उसे कुछ धन अवश्य दें। झाड़ू के बारे में अगर कुछ कहें तो घर के हर कोने में पड़े हुए झाड़ू को एक लक्ष्मी की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि यह दरिद्रता को घर से बाहर निकालता है।
इससे भी कई शकुन व अपशकुन जुड़े होते हैं। दीपावली के त्यौहार पर नया झाड़ू खरीदकर घर में लाना लक्ष्मी जी के शुभ आगमन का प्रतीक व शकुन होता है। नए घर में गृह प्रवेश के समय नए झाड़ू का घर में लाना भी शुभ होता है। झाड़ू के ऊपर पांव रखना गलत समझा जाता है। यह माना जाता है कि व्यक्ति घर आई हुई लक्ष्मी को ठुकरा रहा है। कोई छोटा बच्चा अचानक घर में झाड़ू लगाने लगे तो समझ लीजिए कि घर में कोई अवांछित मेहमान के आने के संकेत हैं। सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू लगाना अपशकुन होता है, क्योंकि यह व्यक्ति के दुर्भाग्य को नियंत्रण व निमंत्रण देता है। बाल्टी का शकुन। सुबह के समय यदि पानी या दूध से भरी हुई बाल्टी दिखाई दे जाए तो यह एक शुभता का संकेत होता है। इससे मन में सोचे हुए कार्य पूरे होते हैं। खाली बाल्टी देखना अपशकुन समझा जाता है, जो बने बनाए कार्यों को बिगाड़ सकता है। रात को खाली बाल्टी को प्राय उल्टा करके रखना चाहिए एवं घर में एक बाल्टी को अवश्य भरकर रखें, ताकि सुबह उठकर घर के सदस्य उसे देख सकें। लोहे का शकुन। घर में लोहे का होना शुभ कहा जाता है। घर में एक लोहे का रखा हुआ टुकड़ा भी एक शक्ति लिए हुए होता है, जो बुरी आत्माओं को घर से निकाल बाहर करती है। पुराने व जंग लगे लोहे के टुकड़े को घर में रखना अशुभ होता है। घर में लोहे का सामान साफ करके ही रखा जाना चाहिए। हेयर पिन का शकुन। हेयर पिन एक बहुत ही मामूली सी चीज़ होती है, परंतु इसका प्रभाव बड़ा आश्चर्यजनक होता है। यदि किसी व्यक्ति को राह में कोई हेयर पिन पड़ा मिल जाए तो समझें कि उसे कोई नया मित्र मिलने वाला है। वहीं यदि हेयर पिन खो जाए तो व्यक्ति के नए दुश्मन पैदा होने लगते हैं। हेयर पिन को घर में कहीं लटकाकर रख दिया जाए तो यह अच्छे भाग्य का प्रतीक होता है। काले वस्त्र का शकुन। काले वस्त्र बहुत अशुभ माने जाते हैं। किसी व्यक्ति के घर से बाहर जाते समय यदि कोई व्यक्ति काला वस्त्र धारण किए हुए दिखाई दे तो उसे अपशकुन माना जाता है, जिसके बुरे प्रभाव से उस गंतव्य पर जाने वाले व्यक्ति की दुर्घटना हो सकती है। अतः ऐसे व्यक्ति को अपना जाना कुछ समय के लिए स्थगित कर देना चाहिए। रुई का शकुन। रुई का कोई टुकड़ा किसी व्यक्ति के टुकड़ों पर चिपका हुआ मिल जाए तो यह शुभ शकुन है। यह किसी शुभ समाचार मिलने का संकेत है या किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के आने का संकेत है। कहा जाता है कि रुई का यह टुकड़ा व्यक्ति को किसी एक अक्षर के रूप में नज़र आता है व वह अक्षर उस व्यक्ति के नाम का प्रथम अक्षर होता है, जहाँ से उस व्यक्ति के लिए शुभ संदेश का न्योता आ सकता है। चाबियों का शकुन। चाबियों का गुच्छा गृहिणियों की संपूर्णता का प्रतीक होता है। यदि गृहिणी के पास चाबियों से ऐसा कोई भरा हुआ गुच्छा है जिस पर बार बार साफ करने पर भी जंग चढ़ जाए तो यह एक अच्छा शकुन माना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप घर का कोई रिश्तेदार अपनी जायदाद में आपको कुछ देना चाहता है या आपके नाम से कुछ धन छोड़कर जाना चाह रहा है। चाबियों को बच्चों के तकिए के नीचे रखना भी अच्छा माना जाता है। इससे बुरे स्वप्नों एवं बुरी आत्माओं से बच्चों का बचाव होता है। और अब अंत में बटन की बात करें तो कभी कभी कमीज, कोट या अन्य किसी वस्त्र का बटन गलत लग जाए तो यह एक अपशकुन होता है, जिसके अनुसार सीधे काम भी उल्टे पड़ने लग जाते हैं। इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए कपड़ों में सही स्थान पर बटन लगाने के बाद ही धारण करें। यदि राह चलते आपको कोई बटन पड़ा मिल जाए तो यह आपको किसी नए मित्र से मित्रता करा सकता है। आगे प्रभु इच्छा आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री गणेश। जय श्री